हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। माय नेम इज़ गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए करंट अफेयर्स का दोस्तों मैं पार्ट 6 लेकर आया हूं। अगर आपने बाकी के 5 पार्ट नहीं देखे दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके ज़रूर देखना अगर आप सिंसियर बंदे हो और लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करना है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 5 पार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। पहले 6वां पार्ट देख लो, अगर ट्रस्ट हो जाए, कॉन्टेंट अच्छा लगे कि हाँ वीडियो अच्छा था, वैल्यूएबल कॉन्टेंट था, तो ही 5 पार्ट बाकी के जाके देखना। अपना टाइम सही जगह यूज़ करना, पहले देख लो कि दम है कि नहीं कंटेंट में, सीधी बात। चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों बता दूं कि मैं कंटेंट कहाँ से लेता हूं। मैं यूपीएससी का पेपर को एनालाइज कर रहा हूं, एमपीपीएससी के और एसएससी के मेरे टेबल पे बुक्स रखी हुई हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो वहाँ से मैंने एनालाइज किया है कि भैया एग्जामिनर हर बार किस टाइटल को लेके कैसे क्वेश्चन डिज़ाइन करता है, तो वहाँ से मैं क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। ठीक है, तो ये अपडेटेड करंट अफेयर 2023 और 24 के। चलो अब देखो खेल। रिसेंटली आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड विच डे एज नेशनल स्पेस डे। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, क्योंकि अभी अपना क्या हुआ था, क्वेश्चन बताता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल स्पेस डे किस चीज़ को अनाउंस कर दिया, कौन से दिन को, तो दोस्तों वो किया है 23 अगस्त, क्योंकि चंद्रयान 3 दोस्तों अपना सक्सेसफुल लैंड हो चुका था। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि 23 अगस्त को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भारत में नेशनल स्पेस डे नाम से बनाना स्टार्ट कर दिया। अब अपन हर बार 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के नाम पर बनाएंगे, जैसे अपन फादर्स डे, मदर्स डे बनाते हैं, चिल्ड्रंस डे बनाते हैं, उसी तरीके से नेशनल स्पेस डे भी बनेगा। लेकिन डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 23 अगस्त को अपना चंद्रयान 3 था दोस्तों, उसकी सक्सेसफुल लैंडिंग हो गई थी। इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब देखो आगे की बात है। अब पूरा चंद्रयान 3 अपने आप में एक बढ़िया टॉपिक है, मैं कभी उसका वीडियो बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, अब आगे दोस्तों क्या है, 2 वाला देखो, सेकेंड नंबर का। विच कंट्री हैज़ बिकम इंडिया टू लैंड सक्सेसफुली ऑन मून। तो दोस्तों अपनी इंडिया कौन से नंबर की कंट्री बन गई जिसने सक्सेसफुली मून पर लैंड किया है, तो 4थे नंबर की कंट्री बन गई दोस्तों। तो उसके पहले 3 कंट्री और है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं तो 2 मिनट में बता दूंगा। अगर आप से बंदे हो तो गूगल पर सर्च मारना कौन कौन सी कंट्री हैं, यूएसए, चाइना है, कौन है, जापान है, जो भी है लिख के बता देना कि शुरू की 3 कंट्री कौन सी है, और चौथा अपना भारत है, प्यारा भारत, जो कि 4th नंबर का बन गया है, जिसने मून पर सक्सेसफुल लैंडिंग करी है। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, भले ही अपना 4था नंबर का देश बना है अपना भारत मून पर सक्सेसफुल लैंडिंग करने के लिए, लेकिन अगर साउथ पोल पे लैंड करने की बात आ गई, मून पे साउथ पोल पे अगर लैंड करने वाला अपना भारत दोस्तों पहला देश है। ये बिल्कुल करोड़ों रुपए का क्वेश्चन है, तो इस बात को ध्यान रखना। भले ही 4थे नंबर का देश है अपना मून पर लैंड करने वाला, लेकिन मून पे अगर साउथ पोल पे पूछ लिया क्वेश्चन, पूछ सकता है एग्जामिनर, क्योंकि अपना पहला देश है और बहुत गर्व की बात है भारत के लिए, तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश कौन सा, तो अपना प्यारा भारत। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड दोस्तों अपडेटेड न्यूज़ है बिल्कुल, और ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको कि क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन करता है। अब देखो खेल, हर बार दोस्तों प्रीवियस ईयर के हिसाब से एग्जामिनर एक ना एक अवार्ड ज़रूर पूछता है दोस्तों। मैं मतलब बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूँ, किसी को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, किसी को लिटरेचर मिला है, किसी को केमिस्ट्री मिला है, किसी को भारत रत्न मिला है, किसी को फेमस बुक के लिए मिला है, किसी को फेमस डायरेक्टर उसको मिला है। तो अवार्ड हर बार एक बिल्कुल पत्थर की लकीर है। तो 2-3 चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अवार्ड से रिलेटेड जो मुझे अभी पता है। तो पहला क्वेश्चन ये देखो दोस्तों कि रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला है अपने अभी रिसेंट में दोस्तों, वो रवि कानन नाम के बंदे को मिला है। किसको मिला है? रवि कानन। अब इसको कैसे याद रखोगे, मैंने बाह्य ट्रिक बनाई थी। देखो रमन के अंदर भी आर आ रहा है और रवि के अंदर भी आर आ रहा है, तो आर आर करके मैंने थोड़ा सा लिंक कर लिया। कल के दिन मुझे रमन मैग्सेसे अवार्ड दिखेगा, मैं आंख बंद करके रवि कानन पर मार दूंगा और मेरा सही हो जाएगा। इस तरीके से मैंने याद किया है अवार्ड। दूसरा एक और याद कर लो दोस्तों, 69 नंबर का अपना एक अभी फिल्म फेयर अवार्ड स्टार्ट हुआ था, जिसमें अपनी अभी 12th फेल नाम की मूवी बहुत मार्केट में चल रही थी ना दोस्तों, अपनी विक्रांत करके हीरो है उसमें, बहुत बढ़िया लड़का है वो। तो 12th फेल को 69th अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। दूसरा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दोस्तों अभी ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें जवान मूवी को, अपनी शाहरुख खान की जवान मूवी को बेस्ट पिक्चर का, बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। तो बस इतनी बात ध्यान रख लेना, अवार्ड में यही है। और बाकी अवार्ड जो मिले हैं वो मैंने बाकी के 5 पार्ट में पढ़ाए हुए हैं, किसको नोबेल प्राइज़ मिला है, किसको लिटरेचर के लिए मिला है, किसको शांति के लिए मिला, सब कुछ बताया। अगर सिंसियर हो तो ज़रूर जाकर देखिएगा। लेकिन अभी कंटेंट देख लो, ऑब्जर्व कर लो, जज कर लो कि दम है कि नहीं कंटेंट में, क्योंकि मैं आपकी वैल्यू देना चाहता हूँ। वैल्यू मिलेगी तो ही जाना। देखो भाई, चौथा क्वेश्चन है, कलर चेंज करें थोड़ा सा भाई, तो थोड़ा माहौल बनेगा बढ़िया। रेड वाला करते हैं, रेड तो ऑलरेडी, पिंक करते हैं। चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च सक्सेसफुली फ्रॉम विच रॉकेट। देख रहा हूँ 5 करोड़ का क्वेश्चन कि भाई साहब चंद्रयान 3 के बारे में तो पूरे हिंदुस्तान को पता है, लेकिन अच्छों को नहीं पता होगा, अच्छों को कि चंद्रयान 3 कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ है दोस्तों। तो ये बात बच्चा मुझे भी नहीं पता थी, जब मैंने इन्वेस्टिगेशन करी तब पता चला कि भाई साहब
M3 M4, 3-4 बार बोलो, मैं भूल गया था भाई, मैं पता है पूरा लिखने के बाद ये M3 भूल गया था। मतलब मुझे पता है कि क्या गलती होती है, कैसे लोग भूलते हैं, इसलिए याद रिपीट करो। LV M3 M4, 3-4 ऐसे सीक्वेंस में रहेगा, और MM वाला है तो M3 M4 आखिरी में रहेगा। तो LV M3 M4 याद रखना। इस रॉकेट से भाई साहब अपना चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ आप कितने सिंसियर हो, ज़िंदगी में एग्जाम क्रैक करना है या मनोरंजन चल रहा है जीवन में। चंद्रयान 3 दोस्तों कौन सी डेट को लॉन्च हुआ था, ये मुझे बता दो। चंद्रयान 3 कौन सी डेट को लॉन्च हुआ था, बहुत करोड़ों का क्वेश्चन है ना, ज़रूर बताना। अब देखो मुझे पता है, लेकिन मैं आप देखना चाहता हूँ कि 2 वे कन्वर्सेशन है, कि आप भी थोड़ा इनपुट दिखाते हो कि नहीं कि बस मनोरंजन ही कर रहे हो। मनोरंजन वो जो करते हैं जो कुछ नहीं करते, सच बता रहा हूँ। थोड़ा फोकस रहोगे, थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेट करोगे तो लगेगा कि हाँ भाई पढ़ाई चल रही है, कुछ सीरियस मैटर पर काम चल रहा है, जीवन में कुछ उखाड़ने वाली बात है ना। ऐसे सिर्फ मुँह उठा कर देखना मत भाई, एक्टिव रहो। एक और देखो, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स। देख रहे हो दोस्तों, ये भी प्रीवियस ईयर के हिसाब से क्वेश्चन बिल्कुल डिज़ाइन किया है, और हर बार क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया। अब देखो अपने भारत के, प्यारे भारत की रैंक क्या है कि पीसफुल, मतलब कितना शांत है, कितना प्यार से रहता है, कितना खुश टाइप का, एक तरीके से खुश नहीं कह सकते, लेकिन पीस मतलब शांति में कितना रहता है, तो पीस में उसकी रैंक क्या है। देख रहे हो कितनी बाहियात रैंक है। अब देखो भाई 163 कंट्री में से 126 नंबर की रैंक अपने किसकी, ग्लोबल पीस की। और एक और चीज़ बता दे रहा हूँ मैं दोस्तों, ग्लोबल पीस और हैप्पीनेस दोनों में 126 रैंक है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन कंसिडर किया ताकि एक तीर से दो निशान लग जाएं। एक बार फिर से, ग्लोबल पीस और हैप्पीनेस आसपास ही सिनोनियम वर्ड है, इसलिए ग्लोबल पीस और हैप्पीनेस की रैंक क्या है दोस्तों, 126 अपने भारत की कितने कंट्रीज़ में से, 163 कंट्रीज़ में से। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा पीस वाले में, ठीक है। अब देखो टॉप किसने किया है ये भी पता होना चाहिए। आइसलैंड ने टॉप किया है। तो अब भैया मैंने गूगल पर सर्च मारा था, तो भैया कि क्यों पीसफुल है वो, तो उसके बारे में गूगल ने बढ़िया बढ़िया आंसर दिए थे, मैंने पढ़ लिया था। बहुत अच्छा है कि वो अपने गवर्नमेंट पे, अपने ऑफिशियल्स पे, अपने लोगों पे ट्रस्ट करती है, अपना टैक्स वैक्स प्रॉपर भरती है, जो पुलिस वाले कुछ रूल निकाल रहे हैं तो उसको फॉलो करती है, गवर्नमेंट ने कोई संस्था कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसकी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो अच्छे से रहते हैं, इसलिए पीसफुल रहते हैं। तो बहुत सारे आंसर थे, बट इतना याद रखना कि 126 अभी रैंक आई है, 163 में कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब अपना भारत इतना इंटेलिजेंट शानदार है, बलिया इंप्रूव कर रहा है, तो उसकी रैंक और कम होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब एक और फ़नी बात बताता हूँ। फ़नी बात यह है दोस्तों कि अपना भारत है 126 नंबर की रैंक है, तो ये अपना क्या बोलते हैं, पीसफुल है। और एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, देखो ध्यान सुनना। अपना भारत की हैप्पीनेस में कितनी रिपोर्ट है, भारत का हैप्पीनेस में भी 126 है, मतलब अपना भारत 126 नंबर पर खुश है। और दोस्तों एक और ख़तरनाक चीज़ है कि अपना पाकिस्तान, पता क्या रैंक है उसकी, पाकिस्तान की रैंक सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान की रैंक भाई साहब 108 नंबर है, और पाकिस्तान इसलिए खुश है कि अपन भारत वाले दुखी है समझ रहे हो, मतलब एक जोक था, मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा अरे यार पाकिस्तान वाले बेचारे इसमें खुश है कि भारत दुखी है, मतलब भारत 126 पे है, ये 108 पे, तो वैसे गिलेड हो रहे हैं ये। तो एक फ़नी तरीके से याद किया था मैंने, तो दोनों मुझे रैंकिंग याद रही, लेकिन सच बात भी है ये, पाकिस्तान फ्री में खुश हो रहा है। क्या बात है भाई, हम तो भारत से आ गए। मतलब पाकिस्तान हर चीज़ में पीछे है ना, कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट में, मिसाइल्स में, डिफेंस में, हर चीज़ में, तो कहीं एक जगह उसकी रैंक बड़ी आ गई तो भयंकर खुश हो गया, मतलब मज़ा आ गया उसको। चलो सारी बातें हो गई है। आइसलैंड याद रखना टॉप किया इसने। अब देखो खेल, अब रैंक से एक और क्वेश्चन देख लो कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में अपने भारत की रैंक क्या है दोस्तों, तो 127 है। अब देखो 26 और 27 सीधे सीधे याद हो सकता है, इसलिए दोनों इकट्ठे याद कर लो आप, दिमाग लगा के, थोड़ा फोकस दिखाना। इधर शांति की बात चले पीस की 126, और यहाँ जेंडर गैप मतलब लिंग कैसे बोलते हैं उसको, लिंग अनुपात नहीं, अरे हिंदी में क्या बोलते हैं, जेंडर को जेंडर ही बोलते हैं, लिंग मतलब सब लोगों को बराबरी का दर्जा मिल रखना, इस तरीके से। तो 127 इसकी रैंक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, एक ज़्यादा, इतना ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। हु इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। तो दोस्तों यही है, अपने भारत की रैंक क्या है 126 है, और पाकिस्तान की रैंक क्या है 108 है, तो पाकिस्तान गिलेड हो रहा है, तो मैंने वो दोनों याद कर लिए थे। इसमें टॉप किसने किया दोस्तों, ये देखो फिनलैंड ने टॉप किया। अब अगर सिंसियर बंदे हो, आपको सच में कुछ मतलब समुद्र में से मोती निकाल कर लाना है, तो एक बार गूगल पे जाकर सर्च मारना, वाई फिनलैंड कंट्री इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर देखो गूगल मस्त मस्त आंसर देगा। यही वो था कि गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करते हैं, अपने ऑफिशियल्स पर ट्रस्ट करते हैं, कोई योजना ऑर्गेनाइजेशन कुछ संस्था चल रही है उसको सपोर्ट करते हैं, डोनेशन करते हैं, खुद भी रूल्स फॉलो करते हैं। तो बहुत प्यारी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था, तो देख लेना एक बार। तो दोस्तों वही पढ़ाना था, खत्म खेल। अब मैं फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ और वीडियो खत्म, और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा यहीं से। अब देखो खेल, अपने प्राइम मिनिस्टर ने दोस्तों कौन से दिन को नेशनल स्पेस डे घोषित कर दिया है, 23 अगस्त, क्योंकि अपना प्यारा चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी। यहाँ तो दोस्तों लैंडिंग हुई थी, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, ये डेट मुझे बता दो और योद्धा क्या लाओ। दूसरा, विच कंट्री हैज़ बिकम इंडिया टू सक्सेसफुली
टू लैंड सक्सेसफुली ऑन मून। मून पे भैया लैंड करने वाली इंडिया कौन सी कंट्री बन गई? पहली। लेकिन अगर साउथ पोल का पूछ लिया पर्टिकुलर तो पहले नंबर का देश दोस्तों अपना प्यारा भारत, जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग करी है इतिहास में आज तक। तीसरा देखो भाई साहब, रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला? रवि कानन को मिला है। चौथा क्या है दोस्तों? चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ सक्सेसफुली तो कौन से रॉकेट से हुआ? LV-M3M4। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। देखो फिफ्थ वाला क्या है? रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस में क्या रैंक अपनी 126 है। इसी तरीके से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी अपनी 126 है। ठीक है, इतना याद रखना। ये नहीं पूछेंगे कि 163 में से कितने में से, बस इतना तो जरूर याद रख लो। ये तो अपने लिए है कंफर्टेबिलिटी के, अपन औकात चेक कर सकते हैं भाई कि अपनी औकात बहुत गंदी चल रही है, सीधी बात। छठवा देखो भाई क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप में अपनी 127 रैंक और हैप्पीनेस के नंबर में अपना 126 है। पाकिस्तान भाई 108 है, ग्लैडोरा ने इसलिए, और फिनलैंड अपना इसने टॉप किया, फिनलैंड ने हैप्पीनेस में। तो बस दोस्तों यही पढ़ाना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके प्यार दिखा सकते हैं अपना, लाइक ज़रूर करें, तभी मेरा वीडियो उठ कर आता है यूट्यूब की दुनिया में, नहीं तो कभी जीवन में नहीं उठेगा। कमेंट करके बता दें कि कंटेंट कैसा था, वैल्यूबल था कि नहीं। प्रीवियस ईयर के हिसाब से दोस्तों मैंने बताया है, क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से आएंगे। शेयर कर दें एक बंदे को जिसको आप प्यार मोहब्बत करते हो, और सब्सक्राइब तभी करें जब ट्रस्ट हो जाए कि हाँ भाई गौरव तिलथियान जो पढ़ाया है, करोड़ों की इन्फॉर्मेशन पढ़ाई है और वीडियो में दम है, हमारा टाइम यूज हुआ है, तो ही सब्सक्राइब करने, वरना कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में और स्पष्ट बता दें क्या गंदा लगा, क्या था, क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। आई विल वर्क ऑन इट, मैं उस पर इंप्रूव करूँगा। फिर अपन डंकी की चोट पे सब्सक्राइब भी मांगेंगे, लेकिन वैल्यू देंगे पहले। मेरा यही गोल है मेरे चैनल का, भले 10 साल में इंप्रूव हो, लेकिन साला पहले वैल्यू देंगे, ऐसा क्लिक बैट नहीं करेंगे। रिवीजन इज द की, और दुनिया भर की कहानी है। थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथी साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। विराट कोहली की तरह मेहनत करो दोस्तों, तब करोड़ों में खेलोगे। धन्यवाद।